कुछ शब्दों को हम देखते हैं कि उच्चारण है ना, उच्चारण एक सा लगता है, लेकिन क्या है, अर्थ अलग अलग बैठते हैं। जैसे कि उच्चारण में सिमिलरिटी देखने को मिलती है कि हम पायस पढ़ लेते हैं या पावस पढ़ लेते हैं, या प्रसाद पढ़ लेते हैं या प्रासाद पढ़ लेते हैं। एक प्रसाद हो जाएगी कृपा, एक हो जाएगा महल। कुल मिला के बात यह है, लगभग दिखने में एक जैसे, उच्चारण में एक जैसे, ठीक है ना। मुख्य रूप से तो अपने उच्चारण में एक जैसे हैं, लेकिन अर्थ होता है अलग अलग, और अलग अलग जगह उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे शब्द होते हैं, उनको हम कहते हैं भाई शब्द युग्म के रूप में अपना उनको जानते हैं, ठीक है। हम उन्हें समश्रुति, चाहे श्रुति भिन्नार्थक शब्द कह दो, कुछ भी कह लो, ठीक है। चले तो देखिएगा, यहाँ पर अंत शब्द आता है, तो ये लगभग इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक समाप्त हो गया, एक समाप्ति हो गया, एक जी वाला हो गया। एक अंत्य आता है, ये अलग है। अंत्य का अर्थ होता है भाई नीचे का या अंत का। अंत्य मतलब अंत का, और नीचे का होता है अंत्य, ठीक है। एक होता है एकुल, एक होता है आकुल। एकुल, कुल होता है, एक देखो कुल होता है, एक शब्द होता है आपके कुल, एक संख्या विशेष के हिसाब से और एक वंश के हिसाब से कुल शब्द लिखते हैं। एक होता है किनारे के हिसाब से देखते हैं, वो देखते हैं अपन किनारे के हिसाब से क्या, कुल शब्द देखते हैं। तो एकुल आता है यानी कि कुल रहित हैं, ठीक है। आकुल आता है, आकुल का मतलब हो गया आपके व्याकुल। एक होता है अर्घ, एक होता है अर्घ्य। अर्घ होता है मूल्य या पूजा का जल, उसे हम कहते हैं अर्घ। और जो पूजनीय है, जो पूजा के योग्य, उसे हम अर्घ्य कहते हैं। अर्घ हो गया मूल्य या फिर पूजा का जल, हम क्या कहेंगे इसे, अपने अर्घ्य कहेंगे, ठीक है। एक होता है एकर, एक होता है आकर, एक होता है आकार। तीन शब्द हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक वाइट पेज होता, साथ में मजा आता, जगह नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ का ही सारा लेना पड़ेगा। यहाँ पर देते हैं, एक हो जाएगा एकर, एक हो जाएगा भाई साहब आकर, ठीक है, ये तो आकार हो गया। एक हो जाएगा आकर, ठीक है ना। एकर यानी कि हो गया न करने योग्य, समझ आता है। आकार हो जाएगा भाई आकृति विशेष से, यानी कि रूप विशेष से हो गया शब्द, ठीक है। आकार हो जाएगा आपके क्या ली चीज़, आकार होता है या भाई साहब इसे हम कहते हैं खान, या फिर हम कहते हैं खजाना, ठीक है ना। खजाना होता है, या फिर उसे हम क्या कहते हैं भाई साहब, आकर कहते हैं। क्या कहते हैं, आकर कहते हैं। तो एकर न करने योग्य, आकर हो जाएगा खजाना या खान, आकार हो जाएगा रूप। वही एक अग हो जाएगा और एक हो जाएगा ये अग वाला। ये अग होता है अपना पाप गया गड़ी वाला, ठीक है। और ये इसमें सूर्य भी आता है, पहाड़ भी आता है, और साथ में इस्तेमाल होता है आपके अगम्य के लिए। अज्ञ के लिए होता है मूर्ख, और अगम के लिए जहाँ पर जाना संभव नहीं है उसके लिए अगम इस्तेमाल होता है। अगम आ गया तो आगम आएगा, क्या आया, आगम आया। आगम यहाँ पर था अगम, अगम मतलब जाना जहाँ पर संभव नहीं हो। और आगम देखे तो आगम मतलब आगमन या पुराण, आगमन या पुराण। तो आगमन हो गया आगम, आगम के से आगम, आगम यानी कि आगमन, और पुराण के लिए भी आगम शब्द का इस्तेमाल होता है। तो एक हो जाएगा अगम, जहाँ आना, जहाँ क्या जाना संभव नहीं हो वो अगम हो जाएगा। एक हो जाएगा अकृति, एक हो जाएगा आकृति। बुरा कार्य होता है उसे हम अकृति कहते हैं, ठीक है ना। कृति मतलब कार्य, मतलब बुरा लग जाए, ठीक है। आकृति, आकृति हो जाएगी बनावट। अमल होता है स्वच्छ, यानी कि बिना मल के। एक होता है अम्ल, अम्ल जो कि खटास के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है, अम्ल सार वैसे वाले। एक होता है एकथ, एकथ मतलब जिसके बारे में कहा नहीं जा सके। और एक हो जाए अथक, यानी कि जो थके ही नहीं। एक होता है अयस, यानी कि जो जिसकी बदनामी हो चुकी हो, ठीक है, बदनामी। इसके लिए हमने क्या यूज़ करते हैं, अयस इस्तेमाल करते हैं। एक होता है अयस, और ये अयस शब्द है, ये लोहा के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। एक अवश्य हो जाएगा, एक अवश्य हो जाएगा।
अवश्य यानी कि हो जाएगा विवश, ठीक है। अवश्य मतलब विवश और अवश्य मतलब जरूर। अवश्य क्या है, मतलब वश में हो चुका है, माने विवश हो चुका है। एक होता है अचिर, एक होता है अजीर। अचिर होता है यानी कि शीघ्र और नवीन, ठीक है ना। अचिर क्या होता है, शीघ्र या नवीन। चिर मतलब बहुत पुराने समय से, अचिर मतलब हो जाता है शीघ्र या नवीन। और अजीर, अजीर को हम आंगन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, आंगन के नाम से जानते हैं अजीर को। अजर जो देवता है या जो बूढ़ा ना हो, यानी कि जो जर, जर मतलब बूढ़ा ना हो, ठीक है। एक है अम्ब शब्द है, एक अम्बु है। अम्बु जल के लिए है, अम्ब माता के लिए है। माता को हम क्या नाम से जानते हैं, अम्ब नाम से पुकारते हैं। एक होता है अगला, एक होता है अगला। अगला से समझ आता है कि आगे का, और अर्गला होता है रोकने की एक कील होती है, इसे हम कहते हैं अर्गला। अब जो होता है आपकी अब जो मतलब पानी, पानी में जलमा हुआ आपके कौन होता है, कमल। और अब्द को हम कहते हैं वर्ष। किसे कहते हैं, अब्द को कहते हैं। वही अमूल यानी कि बिना जड़ वाला, और अमूल्य यानी कि अनमोल। एक इसे आप अमूल्य पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अमूल्य। ऐसे ना पढ़े कि अमूल्य। अमूल्य मतलब जिसका मूल्य ही ना हो। तो पढ़ने में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो चीज़ अमूल्य है या अमूल्य है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, एक होता है अंगना होता है, एक होता है अंगना। अंगना अंगना में फ़र्क है, एक चंद्र बिंदु होता है तो एक अनुस्वार होता है। जब अनुस्वार आ जाता है इतना तो वो स्त्री होती है, और जब चंद्र बिंदु आता है तो वो आंगन के लिए इस्तेमाल होता है। एक होता है अर्क, अर्क मतलब शिवार या सत। एक होता है अर्क, अर्क हम सूर्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अर्क वाला क्या है, शिवार या सत। गद मतलब निरोग, और अंगद मतलब बाली का पुत्र। बाली के पुत्र के लिए हम अंगद शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और निरोग के लिए अगद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अतर और अंतर, अत्र मतलब इत्र, अत्र मतलब इत्र, और अंतर मतलब फर्क या भेद। फर्क या भेद के लिए अंतर शब्द आता है। एक होता है अनंतर यानी कि बाद में, और अतप यानी कि ठंडा, और आतप मतलब धूप। आतप धूप के लिए, अतप यानी कि ठंडा यानी कि जो तपा हुआ ना हो, और आतप धूप के लिए। अचला और अचल, अचला होती है पृथ्वी शब्द के लिए, अचल यानी कि जो चलता नहीं स्थिर रहता है वो है पर्वत। अंचल हो जाएगा आंचल के लिए। अज हो जाएगा ब्रह्मा दशरथ के पिता अजन्मा या बकरा के लिए, अज शब्द का इस्तेमाल हम देखते हैं। अज, अज के साथ अजा, अजा हम बकरी के लिए इस्तेमाल करते हैं शब्द। अगत न गया हुआ, और आगत न आया हुआ। तो अगत और आगत, अगत और आगत। यहाँ पर अगम था, जाना संभव नहीं, और यहाँ पर अगत यानी कि न गया हुआ। आगत मतलब आया हुआ। अजन्म यानी कि जो जन्म न ले, और आजन्म यानी कि जन्म से। अजय या अजया, न जीतने योग्य होता है उसे अजय कहते हैं। अजय मतलब भांग या बकरी को कहते हैं अजया। एक होता है अगर, एक होता है आगार, एक होता है आगर। अगर मतलब धूप बत्ती के लिए आ जाता है, आगार के लिए स्थान शब्द आ जाता है। क्या आता है, स्थान के लिए आता है आगार। और आकर या ढेर के लिए आगर शब्द इस्तेमाल होता है। आगर इस्तेमाल होता है आकर, आकर या फिर ढेर के लिए। अक्ष मतलब धुरी के लिए। अक्ष किसके लिए, धुरी के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। अक्षी, अक्षी आंख के लिए इस्तेमाल होता शब्द है, जो कि अक्षी की मात्रा अक्षय में क्या छोटी लगती है तो आंख है, और अक्षी यहाँ पर देखे तो ये आंख वाली हो जाएगा। अनावर्त मतलब न दोहराया हुआ वर्त, और वृत्त आता है तो न ढका हुआ। अनाचार, अनाचार मतलब अयोग्य आचरण। अनाचार मतलब अयोग्य आचरण, और अत्याचार मतलब अतिपूर्ण बुरा आचरण। अंजन के लिए काजल, और अजन के लिए जन रहित या आपके सुनसान। तो अंजन, अंजन क्या है, अंजन के लिए आपके ये बिंदी किसमें, काजल। आँख, आँख है ना, एक आँख में काजल। अवनी और अवन, अवनी पृथ्वी के लिए आता है, अवनी, अवनी पृथ्वी के लिए। और अवन मतलब रक्षा या प्रसन्नता। उपमान मतलब जिससे तुलना हो, निरादर, अब जिससे तुलना हो, तुम्हारा घर आपके किसके जैसा है, ताजमहल जैसा है, तो उपमान क्या है, ताजमहल। उपमेय क्या है, आपका घर। जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय है, जिसकी तुलना, जिससे तुलना की जा रही है वो उपमान है। अपमान हो जाएगा निरादर। अनुशासन और अनुसार, अनुसार मतलब हो जाएगा आपके अनुकूल, और अनुस्वार हो जाएगा अनुस्वार चिन्ह।
अपकार मतलब बुराई होती है, उपकार मतलब भलाई होती है। अपत्य मतलब संतान होता है, अपत्य मतलब अयोग्य होता है। तो अपत्य के लिए अयोग्य हो जाएगा और अपत्य क्या हो जाएगा, संतान हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। अपत्य मतलब संतान, अद्य मतलब आज और आद्य मतलब पहला। आद्य मतलब पहला इस्तेमाल, सॉरी पहला, और यहाँ पर अद्य मतलब आज। अपत्य किसके लिए, संतान के लिए, याद रखना। अवमर्श और अवमर्श। अवमर्श स का फर्क है, स संकर वाला है तो स्पर्श या संपर्क, और स षटकोणा है तो आलोचना और प्रत्यालोचना। अवमर्श यानी कि किसी की आलोचना करना या प्रत्यालोचना करना, और अवमर्श यानी स्पर्श करने या संपर्क में रखना अवमर्श कहते हैं। अपलक मतलब टकटकी लगाकर बिना पलक के झपकाए हुए, और अपलोक मतलब अपवाद या बदनामी, तो क्या उसे कहते हैं, अपलोक कहते हैं। विज्ञ मतलब जानकार, अविज्ञ मतलब मूर्ख, अभिज्ञ मतलब विशेषज्ञ। तो यहाँ पर अभिज्ञ शब्द है, अभिज्ञ, ठीक है ना, अभिज्ञ नहीं है, अभिज्ञ शब्द है। अभिज्ञ के अगर बनाएगा विलोम शब्द तो अनभिज्ञ होगा, ठीक है ना, अनुपसर्ग निकाल के अभिज्ञ रहेगा, अभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब मूर्ख, विज्ञ मतलब जानकार, और विशेषज्ञ के लिए अभिज्ञ शब्द आता है। अनभिज्ञ ये रहा अनजान। अभय उभया, अभय मतलब बिना डर के, बिना भय के, और अभया मतलब देवी या हरण के लिए अभया शब्द आता है। उभय मतलब दोनों, उभय किसके लिए, दोनों। और अनुभव और अभिनव, अब अनुभव के लिए तजुर्बा और अभिनव के लिए नया। अनुभव मतलब तजुर्बा, ये अनुभव है नया, यानी कि तजुर्बा बड़ा नया, अभिनव मतलब नया हो गया। अभिनय मतलब नाटक आदि से आप भूमिका अदा करना, और अस्सी, अस्सी हो जाएगा एक तलवार, और अस्सी जहाँ पर आधा दिखे तो वो एक संख्या के लिए आता है, तो अस्सी ये आपकी तलवार के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अव्यय होता है अविकारी शब्द, और एक अवयव होता है जो अंग के लिए आता है। अभिहित यानी कि कहा हुआ, अविहित यानी कि अनुचित न किया हुआ। अविहित यानी कि न करने योग्य, जैसे अनुचित हो गया। अभिहित मतलब कहा हुआ। अमित और अमित, अमित मतलब शत्रु और अमित मतलब बहुत, ये इंपॉर्टेंट है। अमित मतलब क्या है, बहुत, यानी कि कम ना पड़े, ठीक है ना, और अमित मतलब शत्रु। एक होता है अंश, एक अंश। अंश कंधा है नहीं, ये सशंकर वाला, सड़क वाला तो है कंधा, और सशंकर वाला है आपके भाग या हिस्सा, अंश। अर्चन होता है पूजा, और अवधूत मतलब साधु या सन्यासी। सन्यासी कैसे लिखते हैं ये भी देख लो। आहार होता है तालाब या पोखर, क्या होता है, आहार, आहार, और आहार होता है भोजन। अधूत, अधूत मतलब क्या होता है, निडर, बिना डर के, अधूत। अवधूत हो गया साधु सन्यासी, अधूत हो गया निडर। आहार, आहार हो गया आपके, आहार हो जाएगा भोजन, आहार हो जाएगा तालाब या पोखर। अहेर मतलब शिकारी, अहेर का क्या अर्थ हो जाएगा, शिकारी हो जाएगा। और अतल यानी कि गहरा, बिना तल के। अतुल मतलब जो तोला न जा सके। आसक्त यानी कि अनुरक्त या आकृष्ट, किसी भी एक विशेष में आपके आसक्त हो गया हो। और एक असक्त यानी कि शक्तिहीन या निर्बल। अस्त्र जो हाथ में फेंक के चला हुआ हथियार होता है हाथ से, और शस्त्र होता है हाथ में रख कर आपके जैसे तलवार की तरह चलाए। अश्व हो जाएगा घोड़ा, और अश्व आपके धनहीन, ये अश्व क्या हो जाएगा, धनहीन हो जाएगा। अश्व मतलब पत्थर, और अहम मतलब अहंकार, ठीक है ना। अश्व हो जाएगा, अश्व हो जाएगा असव, सव मतलब धनहीन। अश्व मतलब हो जाएगा पत्थर, अहम हो जाएगा अहंकार, और अहम एक तो हलंत लग रहा है तो वो हो जाएगा अहंकार, क्योंकि एक्स्ट्रा पूंछड़ी आ गई तो अहंकार हो जाएगा। और एक अहम होता है तो यानी कि वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके पास पूंछड़ी नहीं है। एक हो जाएगा अस्थि मतलब है, अस्तित्वमान। एक अस्थि मतलब हड्डी, और एक हो जाएगा आपकी हस्ती, हस्ती मतलब हाथी। और एक हस्ती में आपके ती जब बड़ी होती है तब मात्रम तो अस्तित्व आ जाता है, वो भी क्या हस्ती थी जो उठ गई। तो अस्तित्व यानी कि फारसी का शब्द है। हस्त, हस्त मतलब हाथ। अभिसार और एक अभिसार है। अभिसार है तो प्रेमी से छिपकर मिलना अभिसार कहलाता है। और जब मात्रा बढ़ जाती है, बड़ी वाली हो जाता है, तो अभिसार यानी कि बात बढ़ गई है तो आक्रमण हो जाएगा। तो अभिसार यानी प्रेमी से छिपकर मिली तो बात बड़ी हो गई, यानी कि अभिसार हो गए तो आक्रमण हो जाएगा इस बात के लिए। एक होता है अमर्ष, एक होता है अवमर्ष। अमर्ष मतलब होता है क्रोध, और अवमर्ष होता है आलोचना। तो अमर्ष के लिए क्रोध शब्द आता है, और अवमर्ष के लिए आलोचना शब्द आता है। असार यानी कि सार रहित, निरर्थक। असार होता है किसी की लक्षण चिन्ह या मूसलाधार, इसके लिए जो मूसलाधार वर्षा होती है उसके लिए आसार कहते हैं।
ठीक है ना। अभेद अभेद्य, अंतर नहीं है जो अभेद है, न टूटने योग्य है तो अभेद्य है। अपेक्षा और उपेक्षा, आवश्यकता है तो अपेक्षा है, अवहेलना है निरादर है तो उपेक्षा है। अनिष्ट और अनिष्ट, अनिष्ट मतलब होता है बुरा और अनिष्ट होता है निष्ठा रहित। अनल होता है आग, जहाँ नल नहीं होती वहाँ आग लग जाता है, और जहाँ कुछ नहीं है नील है तो वहाँ हवा है। एक होता है अष्टि, एक होता है अष्टि। अष्टि छोटी मात्रा है तो एक छंद विशेष के लिए अष्टि शब्द आता है, और एक अष्टि होता है एक राग विशेष के लिए आता है, तो राग बड़ी होता है छंद छोटा होता है। अनु, अनु एक हो जाएगा एक उपसर्ग या जैसे अनुकरण, एक अणु हो जाएगा जो सूक्ष्म कण के लिए आता है। असाध असाधु, असाध मतलब कठिन जो साधा ना जा सके, असाधु मतलब होता है वो दुष्ट होता है। असोच और असौच, अशुद्ध होता है उसे असौच कहते हैं, और बिना सोच के होता है उसे असोच कहते हैं। अनित्य मतलब नश्वर है, अनृत मतलब असत्य है, नृत्य मतलब सत्य होता है, और जब अ लग जाता है असत्य हो जाता है। अयुक्त मतलब अनुचित, अयुक्त हो जाता है कमिश्नर या एक प्रशासनिक पद, और अयोग मतलब योग का अभाव। अयोग हो जाएगा कमिश्नर या एक प्रशासनिक संगठन। अवर की बात करें, अवर होता है भाई साहब नीचे का, वो ओवर नहीं होता, ठीक है ना। ओवर एक तो क्रिकेट वाला ओवर कह रहे हैं वो नहीं है, ठीक है। तो अवर है नीचे का, और अपर है अन्य या पहला या पिछला। अपार होता है असीम, आपकी विस्तृत, ये दुनिया बहुत ही अपार है, यानी कि बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ी है, कह सकते हो आपके असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। अपार जिसे पार नहीं किया जा सके। अपर हो जाएगा अन्य पहला पिछला, अवर हो जाएगा नीचे का। अम्बुज, अम्बु मतलब पानी हो गया, जन्मा हो गया, कमल हो गया। अम्बुद देने वाला यानी कि बादल, अम्बुदी हो जाएगा समुद्र, इजी पीजी। अरबी और अरबी, एक कंद है उसको अरबी कहेंगे, और अरबी एक भाषा विशेष है। अवशेष और अविशेष, यानी कि जिसमें कुछ विशेष ही ना हो वो हो जाएगा साधारण या सामान्य, और अवशेष यानी कि बचा हुआ। इजी पीजी, आगे बढ़े। अस्थि और असीत और असीत, यहाँ पर देखो ये काला या अश्वेत होता है जिसे हम असीत कहते हैं, और असीत मतलब ये हो जाएगा खाया हुआ, ये हो जाएगा शंकर वाला जो खाया हुआ है, और काला या अश्वेत है वो अश्वेत हो जाएगा। अवलंब यानी कि सहारा, और अविलंब यानी तुरंत बिना देर के, ये एग्जाम पे बहुत बार आता है, ठीक है ना। अवलंब यानी सहारा होता है, अविलंब यानी तुरंत बिना देर के होता है। एक होता है अवदान, एक होता है अवधान। अवदान मतलब होता है प्रशंसित कार्य, और अवधान होता है ध्यान या मनोयोग। दान से पता चल रहा है अवधान यानी ध्यान या मनोयोग। अवदान मतलब प्रशंसित कार्य। अवरोध रुकावट। अविरोध मतलब बिना विरोध के। अवधि समय सीमा, अवधि होती है वो समय सीमा, और अवधि अवधि होते हैं आपकी हिंदी की एक बोली, उसे अवधि कहेंगे। अविधि यानी कि कानून विरुद्ध, और अविराम होता है सुंदर, अविराम होता है बिना रुकावट या निरंतर। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। अभिनय होता है नाटक कर्म, और अभिनय होता है दृष्टता, यानी कि जिसमें विनयता नहीं हो वो क्या होता है दृष्टता होता है। अंधकारी और अंधकारी, तो महादेव एक ये अरि मतलब अंधक नामक एक राक्षस हुआ, उसका अरि मतलब दुश्मन कौन है, महादेव है। और अंधकारी होता है भैरव राग, अंधकारी क्या है भैरव राग है। और एक अंधकारी क्या हो जाए महादेव हो जाएगा। अन्न हो जाएगा भाई अनाज, और अन्य हो जाएगा दूसरा। अपत्य होता है संतान, अपत्य क्या होता है भाई साहब संतान होती है, और अपत्य है जो ये परहेज होता है, यानी कि अपत्य और आपके अपत्य हो जाएगा परहेज। अनुराग यानी कि प्रेम, विराग मतलब विरक्ति या उदासीनता। अनुराग विराग ये दूसरे के विलयम शब्द है, अनुराग मतलब प्रेम होता है, और विरक्ति या उदासीनता में आपकी विराग शब्द होगा। अलोक यानी कि लोक रहित सुनसान अदृश्य, और आलोक मतलब होता है प्रकाश। एक होता है अली या अली होता है भौरा, और अली और आली होता है सखी। अर्थी होता है इच्छा वाला, और एक होता है अर्थी होता है टिकवी या सब को ले जाने वाले जो बनी सैया होती है उसे अर्थी कहते हैं। अर्थी मतलब आपकी इच्छा वाला, जैसे कि अभ्यर्थी विद्यार्थी, विद्या का अर्थी या जो यानी कि इच्छा रखने वाला है। अवगत यानी कि ज्ञात या विदित। अविगत मतलब अव्यक्त अलग या दूर, अविगत हो जाएगा। अवनी, अवनी या जो भी शब्द है ये पृथ्वी के लिए आता है। अवन होता है रक्षा या प्रसन्नता। अपार होता है अपहरण या चोरी या छिपाना, क्या कहलाता है अपार कहलाता है। उपहार कहलाता है भेंट। उपहार शब्द किसके लिए आता है भेंट शब्द के लिए आता है, क्या आता है
उपहार शब्द आता है। अपार हो जाएगा चोरी छिपाना वगैरह। अवन हो जाएगा आपकी रक्षा प्रसन्नता, ठीक है ना। अवनी, अवनी क्या पृथ्वी, ठीक है। एक होता है आदि और एक आदि। आदि होता है अभ्यस्त, यानी कि जिसमें द की मात्रा में ई की बड़ी बड़ी मात्रा लगी हुई होती है, ठीक है। और बाकी प्रथम ये वगैरह है, प्रारंभ है, ये आदि शब्द के लिए आता है, ठीक है ना। आयत होता है एक चतुर्भुज। आयात होता है विदेश से माल मान आपके आना। आंध्रा होता है एक नक्षत्र का नाम है जिसे हम आंध्रा के नाम से जानते हैं। और एक आद्र होता है गीला। एक आरती, आरती मतलब होता है भाई सब पीड़ा, आरती पीड़ा। और एक आरती, आरती होता है विराम। आरती में जिसमें मात्रा क्या है, ये छोटी आरती। और ये आरती, आरती मतलब पूजा के लिए दीपक निराजन वगैरह। आवरण यानी पर्दा। आमरण मतलब मृत्यु तक। आभरण मतलब आभूषण या गहने। और आरसी मतलब वेद संबंधी, वेद संबंधी आरसी, वेद संबंधी हो जाएगा आरसी, ठीक है। तो वेद संबंधी हो जाएगा अपना आरसी। आवरण मतलब आभूषण या गहने। आमरण मतलब मृत्यु तक। आवरण मतलब पर्दा वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपकी आरसी। आरसी होता है आईना। एक होता है आदि मतलब मानसिक पीड़ा। एक होता है आधी मतलब आधा का स्त्रीलिंग होता है, उसे आधी कहते हैं। आपात होता है आपत, आपत मतलब आकस्मिक या गिराना। आपद होता है संकट या विपत्ति। आपाद होता है पैर तक पुरस्कार। आपाद मतलब पेड़ तक या पुरस्कार। आपद होता है संकट या विपत्ति। आपात होता है आकस्मिक या गिराना। आदि होता है आधा स्त्री, आधा का स्त्रीलिंग आदि, ठीक है ना। एक आदि हो जाता है वो होता है मानसिक पीड़ा, ठीक है। अश्न होता है भोजन। और आसन होता है आपके बैठने की जगह। तो आसन क्या है, भोजन। ये आसन शब्द किसके लिए आता है, भोजन के लिए आने वाला शब्द है। आसान होता है सरल। आसन होता है निकट। आसान, एक तो आसान हो गया सरल, एक होता है आसन यानी कि निकट। अभ्यास मतलब बार बार करना। और आभास मतलब प्रतीत होना। आदिम मतलब प्रारंभिक। और आदम मतलब प्रथम मानवीय रचना मनु, वो क्या कहलाएगी, आदम कहलाएगी, ठीक है। आदेश होता है आज्ञा। और उपदेश होता है शिक्षा या सीख। आभार होता है एक भार, भार मतलब बार बिना, बार होता है। और ए जोड़ने पर बार बिना। कृतज्ञता मतलब आभार। अर्क होता है सूर्य के लिए। और अर्क मतलब सूर्य संबंधी, अर्क अर्क। आर्की होता है शनि सूर्य के पुत्र यम का, सॉरी यम आदि, ये हो जाएगा आर्की। आयस, आयस हो जाएगा वापस। आयस और आयस आपके लोहा के लिए आता है। आयुष आज्ञा के लिए, ठीक है। आय आमदनी, आयु उम्र के लिए। आगम, आगम आपके वेद संबंधी शास्त्र हैं, इसके लिए आपके वेद संबंधी शास्त्र के लिए आगम शब्द इस्तेमाल होता है। निगम होता है वेद आदि ग्रंथ। तो वेद संबंधी शास्त्र के लिए आगम। और निगम होता है वेद आदि ग्रंथ। तो निगम वेद आदि ग्रंथ और वेद संबंधी शास्त्र है आगम। तो आगम वेद संबंधी शास्त्र। और एक हो जाएगा निगम यानी कि वेद आदि ग्रंथ। अरुण होता है अरुण से संबंधित। और अरुणी होता है उद्गलक या सूर्यपुत्र यम। आहूत होता है हवि रूप में अर्पित। और आहूत यानी कि बुलाया हुआ। एक आहूत है, एक आहूत है। आहूत मतलब हवि रूपी अर्पित। और आहूत मतलब बुलाया हुआ, ठीक है। तो हवि रूपी जो अर्पित है उसे आहूत, आहूत कहेंगे। और आहूत है बुलाया हुआ। आहूति क्या है, हवन सामग्री जिसमें डालना आपकी चुनौती या होम या बलि, ठीक है, आहूति हो जाएगा, ओके। आहार देखे तो भोजन। और उपहार है भेंट। इंदु के लिए चंद्रमा, इंदु चंद्रमा का पर्यायवाची है। इंदुर हो जाएगा चूहा। इति हो जाएगा समाप्ति, ठीक है, इति श्री हो जाएगा। और एक इति में बड़ी मात्रा हो तो उसे बाधा या देवी प्रकोप कहेंगे। देवी प्रकोप या बाधा, ये हो जाती। इंदिरा के लिए लक्ष्मी। और इंद्र, इंदिरा, इंदिरा है तो लक्ष्मी। और इंद्र है तो इंद्राणी, ठीक है, इंद्राणी। इंद्र यानी कि सुरपति, ठीक है। उद्यत मतलब तैयार, बस बचेड़ ले लूँगा मैं, उद्यत। उद्यत मतलब अकड़। उदार मतलब दानशील। उद्धार मतलब तारना। उदार मतलब तारना, किसी को पार करना। उधार, उधार होता है ऋण। उपयुक्त मतलब ठीक। उपयुक्त मतलब ऊपर कहा हुआ। उर मतलब हद्य। उर आता है हद्य के लिए। और एक आता है उरु, उरु होता है, ये शब्द आपके जांग के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है, जांग के लिए, ठीक है। उपयोग और उपभोग, उपयोग होता है व्यवहार में लेना। और उपभोग मतलब भोगना। उदक जल के लिए। एक होता है उदक, अगर क हलंत बिना है तो वो जल है। और उदक का हलंत है क पे तो उत्तर दिशा या ऊपरी। उद्योग होता है प्रयत्न या कारखाना। उद्योत होता है प्रकाश, उद्योत, ठीक है। उपल, उपल मतलब पत्थर। एक होता है उत्पल, ये ठीक है।
उपल यानी कि पत्थर, और पंखुड़ी किसके होते हैं भाई, आपके कमल के होते हैं, तो ये उत्पल है। उत्पल के आपके पंखुड़ी यानी कि ता आधा है, तो ये हो जाएगा कमल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन तो बिल्कुल मत जोड़ना, ठीक है ना, आधा आदित्य वाला, बस पंखुड़ी का जोड़ना। उभारना मतलब उधार करना, और एक उभारना मतलब ऊंचा उठाना। मारवाड़ी में एक उभारण होया करे जो मतलब की चीज़ ने लार रागनी, पर हमने मारवाड़ी नहीं हिंदी है। तो उभारना के लिए क्या है, उद्धार करना, और उभारना मतलब हो जाएगा ऊंचा उठाना। उदाहरण मतलब दृष्टांत, और उद्धरण मतलब उतारना या उद्धृत अंश। उत्पाद होता है उपद्रव, और उत्पाद होता है उत्पन्न वस्तु। ऋतु होता है सत्य, ऋतु होता है वर्षा या शरद आदि ऋतुएं। और होता है तरफ, और होता है तथा। ठीक है, ओटना होता है बिनौले अलग करना, और औटना होता है खोलना। ओटना क्या हो, बिनौले अलग करना, और औटना हो जाएगा खोलना। कुल हो जाएगा वंश, और कूल हो जाएगा किनारा। कुल क्या हो जाएगा, वंश, और कूल हो जाएगा किनारा। कृत यानी कि किया हुआ, कृत्य मतलब कार्य, कृत्य मतलब कार्य, और एक कृत मतलब खरीदा हुआ। कृत्य मतलब कार्य, और एक कृत मतलब खरीदा हुआ। और कृति होता है रचना, और एक कृति होता है चतुर। तो ये वाले आपकी हो जाएगी रचना, और ये वाला हो जाएगा आपका चतुर। सेम सेम लिखना। तो यहाँ पर ये वाला चतुर और करने वाला। खरीदा हुआ, कृत्य मतलब कार्य, कृत मतलब किया हुआ। ठीक है, कृत मतलब क्या, किया हुआ। ठीक है, कृत किया हुआ, कृति हो जाएगा। ठीक है, कटक, कटक मतलब सेना, और एक कंटक होता है कांटा। कटक सेना के लिए आता है, कटक शब्द किसके लिए, सेना के लिए। ठीक है ना। कल के लिए आता है मशीनरी या कल का दिन, और कली के लिए कलियुग। कली शब्द है, ये कली युग के लिए आता है। और ये कली शब्द कलिका के लिए आता है। ये शब्द कली के लिए, कलिका के लिए। कली शब्द किसके लिए, कलिका के लिए। और ये कली किसके लिए, कलियुग के लिए। कामुक होता है कामी व्यक्ति, एक कारमुक होता है धनुष के लिए इस्तेमाल होता है। कल्पना कृत्रिम विचार, और एक कल्पना यानी कि दुखी रहना, कल्पना। ठीक है, कक्षा होता है श्रेणी, और कुक्षी होती है कोक। कान होता है कर्ण से, ये कानी हो गई मर्यादा, कि कानी में रहना मर्यादा। कादम्बरी होता है शराब, और कादम्बिनी होती है घटा। ये घटा होता है शराब, कादम्बरी है तो शराब है, कादम्बिनी है तो घटा है। कोर और कौर, कौर मतलब होता है भाई साहब घास या ग्रास। और किनारा के लिए कोर आता है, कि कोर लग गई रे मेरे, यानी कि किनारा लग गया। कर्म होता है सिलसिला, और कर्म होता है काम। कपिस मतलब भूरा बादामी। ये कपिस में मात्रा अगर बड़ी है तो वो आपके हनुमान या सुग्रीव के लिए आएगा। कृपण होता है कंजूस, और कृपाण होती है तलवार। केत घर के लिए, केतु झंडी या एक राशि के लिए। और केतु झंडी आपके हो जाएगी छोटी, तो केतु। अगर बड़ी मात्रा है तो वो हो जाएगा एक नक्शा, एक ग्रह का नाम हो जाएगा केतु। प्रोफेसर धूमकेतु। कटौती, कटौती के लिए एक अंश का कम करना। एक होती कठौती यानी कि काठ का कटोरा। ठीक है, कटौती एक अंश का कम करना, और कटौती हो जाती काठ का कटोरा। कर्ण होता है साधन, और कर्ण होता है कान। कर्ण हो जाएगा साधन, यानी कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से किसी के द्वारा कोई चीज़ की जाती है, जैसे कि राम ने रावण को तीर से मारा, तो कर्ण हो जाएगा, तो यानी कि साधन हो जाएगा। कर्मी मतलब कीड़ा, और एक कर्मी होता है कर्मचारी। एक कृमि होता है, ये कर्मी है। ठीक है ना। कटीली होती है कि सुंदर या पैनी, और कंटीली यानी कि कांटों से युक्त। कुंजर हो जाएगी आपके हाथी, और कंजर हो जाएगी एक जाति विशेष। ठीक है ना। ये शब्द बहुत ठीक ठाक से इस्तेमाल करना चाहिए, वरना मुकदमा जल्दी हो जाता है आपके बेस। फिर आपके गाना चलता है, पैसी चल दी केस चल दे, वो कटी हो जाएगा कमर। ठीक है, एक कीट हो जाएगा कीड़ा। कृषाणु मतलब आग, और किसान मतलब कृषक। कलश मतलब घड़ा, कुलिस मतलब हीरा या वज्र। कुजन यानी कि दुष्ट, और कूजन यानी कि पक्षियों का आपकी कुजन, ये हो जाएगा कूजन, और ये कूजन। कूजन हो जाएगा दुष्ट, पक्षियों की चहचहाट को कूजन कहते हैं, कूजन। कूच और कच, कच मतलब बाल या रटे, और कूच होता है स्तन या लालची के लिए आता है क्या, कूच शब्द। कूच में मात्रा छोटी है तो वो स्तन छोटा। ठीक है, स्तन और लालची। और कूच में प्रस्थान या मधु की कलिका। किला होता है दुर्ग, किला होता है भाई धातु की बनी एक कील। कर होता है हाथ, करी होता है हाथी, और कीर होता है भाई तोता। ठीक है,
चलो कै को तो पूरा कर ही देते हैं। कुंतल होता है केश और कुंडल होता है कर्ण आभूषण। काश होता है एक काश, काश मतलब भाई खांसी हो जाता है, ये काश वाला है तो ये ख और ये वाला, ठीक है ना। और ये घास विशेष के लिए काश शब्द आता है। कृत मतलब किया हुआ, कृत मतलब खरीदा हुआ, कंत मतलब पति और कांत मतलब सुंदर। तो कांत कंत यानी कि सुंदर, कंत मतलब पति, क्रांत मतलब कुचला हुआ, ठीक है। क्लांत मतलब थका हुआ और कांता मतलब सुंदर स्त्री। और कांतार हम जंगल के लिए इस्तेमाल करते हैं, कथा हम कथा हम कहानी के लिए, कंथा है जो गुदड़ी के लिए, करोड़ गोद के लिए और करोड़ आपके 100 लाख के लिए। तो ये करोड़ गोद के लिए कटिबद्ध और की कटिबंध, कटिबंध मतलब एक कमर का एक आभूषण और कटिबद्ध हो जाएगा तैयार। कंज हो जाएगा कमल, कुंज हो जाएगा पेड़ों का समूह या लता मंडप। कुंज हो जाएगा क्या, पेड़ों का समूह या लता मंडप। कुंज पेड़ों का समूह या लता मंडप। कंगाल होगा निर्धन के लिए और कंकाल हो जाएगा अस्थि पंजर। कांति के लिए चमक, क्रांति के लिए शीघ्र परिवर्तन। तो कांति चमक, क्लांति हो जाएगी थकावट, कुलाल हो जाएगा कुमार और कलाल होगा शराब विक्रेता। काष्ठ लकड़ी के लिए और काष्ठा होता है दिशा या सीमा के लिए। कौड़ी और कौड़ी, कौड़ी मतलब 20 और कौड़ी मतलब हो जाएगा जो घोंगा आदि का घर होता है उसे कौड़ी कहते हैं। कृतज्ञ कहते हैं उपकार मानने वाला, कृतज्ञ कहते हैं उपकार को न मानने वाला। तो कृतज्ञ कहते हैं उपकार मानने वाला और कृतज्ञ कहते हैं उपकार को न मानने वाला। कदन मतलब युद्ध पाप और वध, कदन के लिए युद्ध पाप और वध के लिए आता है, ठीक है। कौड़ी क्या है, ये कौड़ी 20, ये कौड़ी, कौड़ी के लिए कितना 20 शब्द है क्योंकि कौड़ी 20 से बनता है। लेकिन घोंगा है आदि का घर होता है जिसे कहते हैं कौड़ी। काष्ठ लकड़ी हो जाएगी, दिशा सीमा उसको हम काष्ठा कहते हैं, ठीक है। कलाल हो गया, ठीक है। और क्या है, ठीक है, ये देखते हैं। करदन मतलब चीख और कदन मतलब होता है बुरा या मोटा अनाज। करकट होता है गंदगी और एक करकट होता है ये केकड़ा जंतु के लिए आता है, ठीक है। तत्सम तद्भव हो गया ये तो। कौशल होता है अवध, एक होता है कौशल मतलब निपुणता, ठीक है। कोश होता है भाई खजाना या भंडार के लिए, कोश होता है 2 मील, ये 2 मील के लिए, ये खजाने के लिए और ये शब्द संग्रह के लिए आता है, ठीक है। तो इस कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।